तीन समस्याओं को आपको जानना ज़रूरी है और उनका निवारण भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। पहला है पढ़ते वक्त नींद का आ जाना। बहुत सारे बच्चों में यही प्रॉब्लम होती है कि जब वो पढ़ने बैठते हैं तो उनको नींद आती है। दूसरा है पढ़ा हुआ भूल जाना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और वो भूल भी जाते हैं। तीसरा है पढ़ाई के वक्त ध्यान केंद्रित ना होना। चलिए एक एक हम टॉपिक को क्लियर करते चलेंगे। पहला है पढ़ते वक्त नींद का आ जाना। ये हर एक स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या आप जानते हैं हमें पढ़ाई के करते वक्त नींद क्यों आ जाती है, जबकि गेम खेलते समय या किसी मूवी को देखते वक्त नींद भाग जाती है? ऐसा क्यों? ऐसा होने का कारण पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होना, क्योंकि जब आप बुक पढ़ने के लिए उठाते हैं तो वो बुक आपको एक मोटी और कठिन लगती है। आप सोचते हैं कि ये बुक बहुत मोटी है और ये कठिन है और ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा कठिन है। इसी सोचते वक्त आपका जो मन है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी आपने ट्रैक से उतरकर किसी और ट्रैक पर चला जाता है। आपने पढ़ाई का मन बना लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी इस सभी विचारों को सोचने के बाद आपका मन पढ़ाई से उतर जाता है, जिसके कारण आपको नींद आने लगती है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम है, या फिर आपको वहाँ से उठकर जाने का मन करने लगता है। तो अगर आपको नींद आती है तो क्या करें, आप पहले जाकर अच्छी एक नींद ले लें, क्योंकि नींद आने का दो ही कारण होता है। पहला तो इंटरेस्ट ना होना, अगर आपको इंटरेस्ट है पढ़ने में, तो दूसरा यही है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है। तो पहले आप जाकर एक अच्छी नींद लें, उसके बाद फ्रेश हो जाएं, मुंह धुल लें, उसके बाद पढ़ने बैठ जाइए। इससे क्या होगा कि आपकी नींद भी पूरी हो जाएगी और पढ़ते वक्त नींद नहीं आएगी। तो यही अगर आप करेंगे दो कारण का निवारण, तो आप ज़रूर ही अपने पढ़ते वक्त नींद कभी नहीं आएगी। ठीक है। अब दूसरा क्या है, पढ़ा हुआ भूल जाना। इसका केवल एक ही कारण है, वो है रिवीजन ना करना। हमारे दिमाग के पास तीन प्रकार की मेमोरी होती है, आपको पता होगा। पहला है शॉर्ट टर्म मेमोरी, दूसरा है लॉन्ग टर्म मेमोरी, तीसरा है परमानेंटली मेमोरी। किसी भी हम चीज़ को कुछ समय के लिए या फिर 2-4 दिन के लिए जब हम उसको याद करके रखते हैं तो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है। जैसे कोई बातें हों, हम 2-3 दिन बाद भूल जाएं तो हमारे समझ लो शॉर्ट टर्म मेमोरी में थी। अब लॉन्ग टर्म मेमोरी में क्या होती है, जैसे मैंने कहीं मेले में गया और कहीं किसी फंक्शन में गया, फिर किसी शादी में गया, तो आपको वहाँ की बातें 2-3 साल तक याद ही रहती हैं। ठीक है। तो वो हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव होती रहती हैं। तीसरा है परमानेंटली मेमोरी। अब परमानेंटली मेमोरी होता क्या है कि इस मेमोरी में अगर आपने कोई चीज़ सेव कर लिया तो आपके ज़िंदगी भर रहेगा, यानी परमानेंट के लिए सेव हो जाएगा। जब फॉर एग्जांपल के लिए आपका नाम, आपका बर्थडे, आपका माता पिता का नाम, या फिर आपके गांव का नाम, आपके घर कहाँ, ये सब आपके परमानेंटली मेमोरी में सेव रहता है। आपका स्कूल कहाँ है, ये सब आपके परमानेंटली मेमोरी में सेव रहता है, जिसके कारण आप कभी भूलते नहीं हैं। अब तीसरा क्या है कि पढ़ाई के वक्त ध्यान केंद्रित ना होना। ये केवल एक ही कारण से होता है, आपका अधूरा काम। अगर आपने पढ़ाई के वक्त बैठ गए और आपका दिमाग फोकस नहीं हो रहा है पढ़ाई के प्रति, तो आप सोच लो कि आपका कोई अधूरा काम है। क्योंकि जब आप पढ़ने वक्त बैठते हैं तो आपको दिमाग में बहुत सारे विचार आते हैं, मैंने मुझको पढ़ने के बाद ये करना है, या फिर हमें मार्केट जाना है, या फिर अगला काम करना है, अगली बुक पढ़नी है। इसी प्रकार सोचते समय हमारा 15 से 20 मिनट इसी में चला जाता है और यहाँ पर हमारा ध्यान भी केंद्रित नहीं होता है। तो सबसे पहले आप अपना पहले का काम निपटा लीजिए। ठीक है। चाहे वो मार्केट का काम हो, चाहे घर काम हो, चाहे कहीं का काम हो, ऑफिस का काम हो, दुकान का काम हो, पहले इसे आप निपटा लीजिए। क्योंकि जब आपके दिमाग में बहुत सारे काम चलते रहते हैं तो आपका दिमाग एक जगह केंद्रित नहीं होता है। चाहे आपके मोबाइल में अगर आपको कोई मूवी अच्छी रही थी और आपने आधी देखी है तो उसे जाकर पूरा देखिए, क्योंकि आपके दिमाग में विचार रहता है कि उसके बाद क्या होता है उसमें मूवी में। तो यहीं पर आपका दिमाग केंद्रित नहीं होता है। और पहला तो यही करना है, आपको मोबाइल स्विच ऑफ करके रखना है, आपको साइलेंट नहीं करना है, क्योंकि साइलेंट करे रहेंगे फिर भी आपको पढ़ाई में बाधा आएगी। ठीक है। तो आपको मोबाइल को स्विच ऑफ कर देना है, तब आप पढ़ते वक्त बैठेंगे तो आपका जो दिमाग है 100% केंद्रित रहेगा। और इससे रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे आपको नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।